हर बार कौन लोग हैं? गाँव के लोग हैं? ये गांव के लोग हैं, ठाकुर जाति से बिलोंग करते हैं। और काफ़ी स्पीड में बाइक थी, एकदम उन्होंने बाइक मेरी तरफ घुसाई, मैं एकदम उछल के साइड में हो गया। यहीं से उन लोगों ने गाली गलौज की, फिर वो पीछे भी भागे, फिर मैं अपने क्लिनिक में अंदर बंद हो गया जाके। वही वही लड़के हैं, वही लोग हैं? संदीप और जतिन यही लड़के हैं। इससे पहले भी इन लोगों ने मेरे साथ कई बार वारदात की है, तो एक कोर्ट में विचाराधीन है, उसमें अभी मेरी गवाही रह रही है। देखिए, तो इसीलिए ये बार बार हमने ऐसा सुना है कि ये लोग ज़मानत पे बाहर हैं उसी केस में? हाँ जी, ये जमानत पे बाहर बाहर हैं। ज़मानत पे बाहर हैं, उसके बावजूद उसके आपके साथ में बावजूद फिर से घटना की है? बार बार करते रहते हैं कई बार। उन्होंने जाति सूचक शब्द ये कहे थे कि बहन जो चमड़ा इतना चढ़ रहा है तू यहाँ, और तुझे किसी दिन सुधारना पड़ेगा अच्छे ढंग से ही। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? वो मतलब आपको ही क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि 5-6 बार घटना होना कोई आम बात नहीं होती है। भीम आर्मी का एक बोर्ड भी लगा हुआ है, थोड़ा दिखा दें कैमरामैन एक बार कि वो भीम आर्मी के जो है पदाधिकारी हैं, तो पुलिस गाँव में पहुँच रही है। हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी 10 से 15 मिनट के अंदर पुलिस गाँव में पहुँच जाएगी। और कई बार पिछले केस भी कोर्ट में चल रहे हैं, वो लोग जमानत पे आए हुए हैं, लेकिन उनको तो प्रशासन का कोई डर ही नहीं है। वो बार-बार आके हमला करते हैं, इनके गाली-गलौज करते हैं, जाति सूचक शब्द बोलते हैं, मारने की धमकी देते हैं। 3 बजे बाइक पे आए हैं, इनके ऊपर बाइक चढ़ा दी है और उनको जाति सूचक शब्द बोला है और मारने की धमकी दी है कि चमार तुझे हम देखेंगे, तू बहुत ज़्यादा उठ रहा है। ये डॉक्टर राजवीर जी काफ़ी समय से भीम आर्मी के बड़े पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं। जब इनके साथ में ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो ये आम लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करते होंगे? तो इन लोगों की ये जाति जो मानसिकता है, इन पे लगाम लगाना पड़ेगा। कि कल रात जो घटना की जानकारी मिली हमें कि 3:15 बजे इसी गांव के लोगों ने भीम आर्मी के जिले स्तर के एक पदाधिकारी पर जानलेवा हमला किया है। तो क्या कुछ वो पूरा घटनाक्रम था? राजपुर गांव में मौजूद हूँ, विधानसभा तिगाम और भोपानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है फरीदाबाद में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम डॉक्टर राजवीर है। आप किसी संगठन में हैं? मैं भीम आर्मी संगठन में हूँ, जिला फरीदाबाद से जिला सचिव। अच्छा, आपका एक मैसेज मिला हमें कि आप पर गांव के ही लोगों ने जानलेवा हमला किया है, तो क्या कुछ घटना थी सर वो? सर, घटना ऐसी थी कि गांव का ही एक लड़के ने फ़ोन किया था कि उसके पिताजी को दर्द हो रहा था। तो उसने फ़ोन किया, मैं आया यहाँ पे रोड पे, और वो लड़का भी मेरे इंतज़ार में खड़ा था जिसको दवाई देनी थी। और 2 लड़के जिन्होंने मेरे साथ पहले वारदात की हुई है, वो जसाना की तरफ से आए थे बाइक पे, और एकदम स्पीड में मेरी तरफ बाइक घुमा दी उसने, और मैं एकदम उछल के साइड में हो गया, और उन्होंने काफ़ी गाली गलौज करी, मेरे पीछे भागे भी, और मैं भाग के अपने क्लिनिक में अंदर बंद हो गया। यहीं पे जहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, यहीं पे जी। अच्छा। ये रात 3 बजे की घटना है। तो फिर आपने कॉल दिया पुलिस को? मैंने 112 पे कॉल की थी जी, और पुलिस आई। पुलिस ने बोला है कि क्या नाम है, आप एक रिटर्न में कंप्लेंट थाने में दे दीजिए। हाँ जी। और इससे पहले भी मेरा क्या नाम है, इन लोगों से कोर्ट में केस चल रहा है। इन्होंने मेरे साथ पहले 28-29 रात की जुलाई को 2020 में घर में घुसकर रात को 1 बजे छत पर मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर कर दिए थे, और वो केस कोर्ट में चला हुआ है। उससे पहले इन लोगों ने मेरे रिश्तेदारों पे 20 अप्रैल 2020 में मारपीट की थी। उससे पहले 13 फरवरी 2020 को मेरे जीजाजी के छोटे भाई को जसाना जिम जाते समय इन्होंने घेर के मारा था। उससे पहले 25 दिसंबर 2019 को इन्होंने मेरे साथ वारदात की थी, जबकि मैंने इन लोगों का ट्रीटमेंट भी किया था, टाँके भी भरे थे। पैसे मांगने के एवज में इन लोगों ने मुझसे मारपीट की थी। तो जैसे कि आपने बताया कई सारी घटनाओं का आपने इसमें जिक्र किया, तो ये वही लोग हैं जो 3-4 घटना आपने बताई उनमें शामिल है? सेम यही लोग हैं। हर बार कौन लोग हैं? गांव के ही लोग हैं? ये गांव के ही लोग हैं, ठाकुर जाति से बिलोंग करते हैं। एक बार जरा बताएं हमें कि कहाँ पर वो आपके साथ में पूरा घटनाक्रम हुआ, एक बार वो भी देख लेते हैं। ये राजपुर गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। थाना भोपानी के क्षेत्र में आता है ये गांव, विधानसभा तिगांव फरीदाबाद। तो बात है, अच्छा है। लड़के इधर से आए थे, और काफ़ी स्पीड में बाइक थी, एकदम उन्होंने बाइक मेरी तरफ घुसाई, मैं एकदम उछल के साइड में हो गया। यहीं से उन लोगों ने गाली गलौज की, फिर वो पीछे भी भागे, फिर मैं अपने क्लिनिक में अंदर बंद हो गया जाके। तो कहीं ना कहीं आप पर जानलेवा हमला, मतलब हाँ जी, आपको क्षति पहुंचाने की क्षति कोशिश की? पहुंचाने की है। इससे पहले भी इन लोगों ने मेरे साथ 5-6 बार वारदात कर चुके हैं। 5-6 बार आपके साथ मेरे इस साथ तरह और की घटना कर चुके हैं? मेरे अच्छा। रिश्तेदारों के साथ भी। हाँ जी। तो फिर कोई मतलब मामला पुलिस में तक नहीं गया? क्या बात हुई, कैसे? मामला कई बार कंप्रोमाइज भी हो गया, और क्या नाम है, एक केस मेरा कोर्ट में विचाराधीन है, और उसमें अभी किन लोगों के खिलाफ है वो मुकदमा? ये गांव के ही लोग हैं।
जिन लोगों ने रात की जो घटनाक्रम हाँ, किया, वही लड़के हैं। वही लोग हैं। संदीप और जतिन यही लड़के हैं। इससे पहले भी इन लोगों ने मेरे साथ कई बार वारदात की है। तो एक कोर्ट में विचाराधीन है, उसमें अभी मेरी गवाही रह रही है। देखिए, तो इसीलिए ये बार-बार हमने ऐसा सुना है कि ये लोग जमानत पे बाहर है उसी केस में। हाँ जी, ये ज़मानत पे बाहर हैं। जमानत पे बाहर है, उसके बावजूद आपके साथ में फिर से घटना की है। बार-बार करते रहते हैं कई बार। कई बार मैंने उसके बाद भी 31 अक्टूबर 2020 को भी एक कंप्लेंट दी थी, उसकी भी रिसीविंग है मेरे पास में। और क्लिनिक का रास्ता यहाँ से मैं दिखा दूँ आपको, कहूँ कैमरामैन से दिखाएँ एक बार। वो उनका क्लिनिक है, वहाँ जा कर के वो छुपे। अच्छा, आपने जो मैसेज दिया उसमें आपने ये भी कहा है कि आपके साथ में कुछ गाली गलौज, कुछ जाति सूचक शब्द भी कहे उन्होंने? उन्होंने जाति सूचक शब्द ये कहे थे कि बहन जो चमड़ा इतना चढ़ रहा है तू यहाँ, और तुझे किसी दिन सुधारना पड़ेगा अच्छे ढंग से ही। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? वो मतलब आपको क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि 5-6 बार घटना होना कोई आम बात नहीं होती है। सर ऐसा है, पहले तो मैं पीछे से होडल से बिलॉन्ग करता हूँ, यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। अच्छा। और कई बार इन लोगों को ये गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, ज़्यादातर रात को ही चोट-वोट लग के झगड़ा-वगड़ा करके आते हैं। तो कई बार इनका मैंने ट्रीटमेंट किया है, जब भी पैसे माँगे तो इन लोगों ने मेरे साथ झगड़ा किया। अच्छा, 3 बजे, इतने बजे जब पूरा गाँव सोता है, तो इन लोगों के जागने का कारण क्या हो सकता है? क्यों जागे थे सर मतलब? इनका काम यही है, हर समय नशे में रहते हैं। इससे पहले जो मेरे साथ वारदात हुई थी 2020 में, वो भी रात को 1 बजे ही इन लोगों ने मेरे घर की किवाड़ें तोड़ के, छत पे मैं ऊपर सो रहा था, तो वहाँ जब रात को, वो भी रात का समय था, 1 बजे वारदात की थी घर में घुस के। अच्छा। हाँ जी, और लूट-पाट भी की थी उस समय, कुछ पैसे भी थे। हाँ जी। अच्छा, तो आपका घर कहाँ पड़ेगा? घर की रास्ता कैसे है? मेरा घर बिल्कुल जस्ट क्लिनिक के थोड़े पीछे ही है, और बिल्कुल सिंगल घर है। मेरे घर के मेरे घ कहाँ से आप आए उधर से? हाँ जी, मेरे घर के बगल में कोई घर भी अच्छा, आप नहीं है। पे वो भीम आर्मी का एक बोर्ड भी लगा हुआ है, थोड़ा दिखा दें कैमरामैन एक बार, कि वो भीम आर्मी के जो है पदाधिकारी हैं, वो उनका घर है। वहाँ से वो चल कर के आए तो यहाँ, जहाँ ये लोग खड़े हुए हैं इस तरफ, जहाँ ये लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर जो है वो उन पर हमला करने की नीयत से बाइक को जो है चढ़ाने की कोशिश करी गई। लेकिन उनको कुछ क्षति नहीं हुई किसी भी तरह की, और वो फिलहाल ठीक है। अच्छा, तो आज आपके ये तमाम जो जिले के साथी हैं भीम आर्मी के, सब लोग आए हुए हैं आज, तो एक बार आपसे बात कर लेते हैं। तो कुणाल जी, अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जैसा कि हमारे पदाधिकारी हैं डॉक्टर राजवीर सिंह, जिला सचिव के पद पे काम कर रहे हैं, और इनके साथ में घटना घटी है, और भीम आर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी प्रशासन से मांग है, जो भी दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, और जो भी सज़ा बनती है उन्हें सज़ा दी जाए। और हम इसके बाद थाने जाएंगे, कंप्लेंट भी देंगे और प्रशासन से मांग करेंगे। तो डॉक्टर राजवीर, अभी आप थाना भोपानी आए हुए हैं, आपके साथ जो घटनाक्रम हुआ उसकी कंप्लेंट देने के लिए। तो पुलिस ने क्या कुछ आश्वासन दिया आपको? पुलिस ने कंप्लेंट ले ली है, उन्होंने कहा जी जो कार्रवाई हम पे सख्त से सख्त होगी वो हम करेंगे, और अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे उनको पकड़ने के लिए, और उन्होंने कह दिया है कि जैसी भी कोई कार्रवाई होगी हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अच्छा। तो पुलिस गाँव में पहुँच रही है? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी 10 से 15 मिनट के अंदर पुलिस गाँव में पहुँच जाएगी। अच्छा, आर्म लाइसेंस को लेके भी आपके जो साथी हैं वो बात कर रहे थे, क्योंकि आप पर जो हमला हुआ है वो कोई मामूली बात नहीं है। 4-5 दफ़ा आप पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें कि एक मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन भी है इन्हीं लोगों के खिलाफ में है। तो आर्म लाइसेंस को लेकर के क्या कुछ बातचीत हुई अंदर? आर्म लाइसेंस के लिए बातचीत हुई है भाई, अपने बचाव सेल्फ डिफेंस के लिए तो कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा। इसलिए देखिए क्या है कि मेरे पास कुछ है तो है नहीं, बस सेल्फ डिफेंस के लिए मैं अभी एप्लीकेशन लगाऊंगा कि मुझे आर्म लाइसेंस दिया जाए। आपके साथी हैं, उन पर जो हमला हुआ है उसको लेकर के क्या कहेंगे, और इनकी आर्म जो लाइसेंस है उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं आगे अब? देखो, ये जो हमारे डॉक्टर राजवीर जी हैं, ये बहुत भले इंसान हैं। ये लड़ाई झड़पों पे विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग जब बार बार इन पे आगे हमला करते हैं, तो ये कानून के मानने वाले लोग हैं। इन्होंने जितनी बार हमला हुआ है कंप्लेंट करी है, और कई बार पिछले केस भी कोर्ट में चल रहे हैं। वो लोग जमानत पे आए हुए हैं, लेकिन उनको तो प्रशासन का कोई डर ही नहीं है। वो बार बार आके हमला करते हैं, इनके गाली गलौज करते हैं, जाति सूचक शब्द बोलते हैं, मारने की धमकी देते हैं। तो यही उन्होंने रात रिपीट करा है। 3 बजे बाइक पे आए हैं, इनके ऊपर बाइक चढ़ा दी है, और उनको जाति सूचक शब्द बोला है और मारने की धमकी दी है कि चमार तुझे हम देखेंगे, तू बहुत ज़्यादा उठ रहा है। तो जैसे हमें पता चली, हमारी भीम आर्मी की टीम ने संज्ञान लिया और भोपानी थाने में पहुँचे हैं, और यहाँ पे हमने आईओ साहब को कंप्लेंट दे दी लिखित में। आईओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि अभी हम ही कुछ देर में हमारे वहाँ पे पुलिसकर्मी जाते हैं और उसको लेके आते हैं। और
रही देखो लाइसेंस की बात, तो ये एक बार की बात नहीं है, बार बार कोई जब हम पे हमला कर रहा है तो हमें सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ चाहिए। और हम प्रशासन से अपील करते हैं कि डॉक्टर राजवीर जी की हथियार लाइसेंस बनवाने में सहयोग करें, और हम अपने तरीके से हम लाइसेंस की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर देंगे। चलिए, तो ये एक मामला था। डॉक्टर राजवीर जो है वो फरीदाबाद भीम आर्मी ज़िले के एक बड़े पदाधिकारी हैं, और लगातार इस तरह के जो घटनाक्रम है वहाँ पर पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहते हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जो कि ये बात जो है किसी से भी छिपी हुई नहीं है कि भीम आर्मी जो संगठन है वो पूरे देश में इन्हीं लोगों की, दलित शोषित वंचितों की जो आवाज़ है उसको कहीं ना कहीं उठाने का काम करता है। तो आज जो है वही लोग अपने लिए और एक आर्म लाइसेंस की बात कर रहे हैं, और अपने साथ हुई उस घटना पर कार्रवाई होने की बात कर रहे हैं, और थाने में इस वक्त मौजूद है जी। और मैं आपको ये बता दूं, ये डॉक्टर राजवीर जी काफ़ी समय से भीम आर्मी के बड़े पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं। जब इनके साथ में ऐसा व्यवहार हो सकता है तो ये आम लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करते होंगे। तो इन लोगों की जाति जो मानसिकता है, इन पर लगाम लगाना पड़ेगा और प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिस तरीके से भी इनको अकल आए। और भीम आर्मी इस चीज़ के बारे में सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम लोग कानून के मानने वाले हैं, पहले कानून का पालन करते हैं। शासन प्रशासन उस चीज़ का उन्हें जवाब नहीं देता तो हम अपने तरीके से जानना भी जानते हैं। चलिए, तो ये एक मामला था जो है फरीदाबाद से भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं, डॉक्टर राजवीर ज़िले के पदाधिकारी हैं। उन पर बीती रात तकरीबन 3 बजे कुछ लोगों ने, गांव के ही लोगों ने, जो कि तथाकथित ठाकुर जाति से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखते हैं, हमला किया है, और उसकी शिकायत देने के लिए वो आज थाना भोपानी पहुंचे हुए हैं। तो थाने में शिकायत दे दी गई है, और पुलिस ने भी कहीं ना कहीं उनको आश्वासन दिया है कि वो जल्द पहुंच करके जो है और कार्रवाई करेंगे। तो इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट होगी आपको BM न्यूज़ पर लगातार मिलती रहेगी। आप लगातार बने रहें BM न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।